जब हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो हमें हर सब्जेक्ट का एक सिलेबस मिलता है कि मैथ्स में हमको साल भर ये पढ़ना है, फिजिक्स में ये पढ़ना है, बायोलॉजी में ये पढ़ना है, मॉरल साइंस में ये पढ़ना है। एक सिलेबस होता है, वैसे ही कॉलेज में होता है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट पे स्पेशलाइज कर रहे होते हैं, वैसे ही ज़िंदगी का एक सिलेबस होता है जो आपने बनाया ही नहीं है। मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, इतने रैंडम होते हैं, उनको मालूम नहीं है कि करना क्या है। अचानक 20-25 साल के बाद उनको होश आता है कि ये करना है, ये करना है। तब तक आप अपनी ज़िंदगी का फर्स्ट हाफ जो सेंसस सर्टिफिकेट से लेकर इंटरवल तक की कहानी आप मिस कर चुके हैं। आपने अपने जीवन का सिलेबस बनाया ही नहीं है। इसके लिए आप रैंडम हैं, इसके लिए आप दिशाहीन हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी आपको मिसगाइड कर रहा है जिसको आप गाइडेंस समझ रहे हैं और आप भटक रहे हैं। मैंने बचपन में डिसाइड कर लिया था तो मैंने अपनी ज़िंदगी का सिलेबस बनाया। मैंने टारगेट्स बनाए 3 महीने के, 9 महीने के, 1-1 साल के, 2 साल के, 5 साल के। वो टारगेट पूरा करता गया। आपको भी वही करना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने जीवन का सिलेबस बनाना पड़ेगा। एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को क्या सिलेबस मिलता है? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट एक सिनेमा का सिलेबस है। ये किरदार हैं, ये सीन यहाँ पर होगा, वो वहाँ पर होगा, ये ऐसी लोकेशन होगी, ये ऐसी लाइट पैटर्न होगा, ये म्यूजिक ऐसा होगा, ये साउंड ऐसा होगा। तो सिनेमा का सिलेबस समझे बगैर, उसको पढ़े बगैर आप कैसे एक्टर, राइटर, डायरेक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। इसके लिए सिनेमा के साथ इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सिनेमा के एस्पेक्ट्स नहीं समझेंगे कि उसका सिलेबस बना कैसे है और सिनेमा को बनाने के लिए किस सिलेबस की आवश्यकता है, ना आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं, ना आप संगीत से जुड़ सकते हैं, ना सिंगर बन सकते हैं, कुछ भी नहीं बन सकते आप। तो ये वर्ड याद कीजिए कि सिनेमा का सिलेबस यानी स्क्रिप्ट, इसके साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। बहुत सारे लोग रैंडम सीन्स और रैंडम प्लेस वगैरह की रिहर्सल्स कर रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं। उसके बदले सिनेमा की स्क्रिप्ट्स डाउनलोड कीजिए, उनके सीन्स पढ़िए, उनके किरदारों को पकड़ना शुरू कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्टिंग के लिए 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, एक ऑब्जर्वेशन और एक इमेजिनेशन। रीड कैरेक्टर्स, रीड स्क्रिप्ट्स, रीड सीन्स, कंस्ट्रक्ट सीन, कुछ नया सीन लिखिए, एक सिचुएशन क्रिएट कीजिए और उसको खुद प्ले कीजिए। जब तक आप इस सिलेबस को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप इस ग्रामर को फॉलो नहीं करेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आप पास होते जाएंगे मगर आप टॉप पर नहीं आने वाले हैं। तो जैसे हमारी लाइफ का इस सिलेबस होता है, जैसे पढ़ाई का सिलेबस होता है, वैसे एक सिनेमा का सिलेबस है, स्क्रिप्ट। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपको अचानक कोई किरदार दे दिया जाता है तो आप उस किरदार से, आपकी कभी दोस्ती नहीं रही, आपने वैसा कभी कोई किरदार देखा नहीं है, आपने ऑब्जर्व नहीं किया, आपने इमेजिन नहीं किया, तो आप उसका तलफ़्फ़ुज़, आप उसका सुर नहीं पकड़ पाते हैं। इस शब्द को याद रखिए, सुर पकड़ना एक एक्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। सिलेबस में इन्वॉल्व होंगे तब सुर समझ में आएगा ना। आपको क्वांटम एनर्जी पढ़ना है या क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है कि आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, आपको वो पता तो होना चाहिए ना। तो आप जैसे ही ऑडिशन वगैरह में जाते हैं और अचानक आपके पास वो सिलेबस आता है जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप पप्पू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। रैंडम मत बनिए। अपनी लाइफ का एक सिलेबस लिखिए और सिनेमा का सिलेबस यानी स्क्रिप्ट से जुड़िए। अब लोग बोलते हैं कि हमको स्क्रिप्ट नहीं मिलती। अरे डाउनलोड कीजिए, बहुत सारी पुरानी बनी फिल्मों की स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी आपको। उसको पढ़ना सीखिए, कैसे उसकी स्ट्रक्चरिंग होती है, कैसे कैरेक्टर डायलॉग बोलते हैं, और कैसे आपको ये समझ में नहीं आता कि इस सीन का सुर क्या है। वो सीन अपने आप में सुर बताता है कि एक सब्जी वाला है, सब्जी बेच रहा है और सामने वाला उसको मॉक कर रहा है। ये तो अपने आप उस सीन में लिखा ही होता है। उसके लहजे से, उन 2 कैरेक्टर्स के कॉन्वर्सेशन से, संवाद से समझ में आता है। तो आप जो हैं सिलेबस से बहुत दूर हैं। इसके लिए आप सिनेमा से बहुत दूर हैं। इसके लिए आप एक्टिंग से बहुत दूर हैं। एक्टिंग करना है तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। सिनेमा का सिलेबस, स्क्रिप्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, अपने किरदार से जुड़िए, किरदार बन जाइए। उसके बाद देखिए आंखों से और वॉइस, इस 2 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप कितने इफेक्टिव और कितने अच्छे एक्टर बनेंगे। करके देखिए।